नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है पुदीन हरा। नाम क्या है मैंने ही रखा है नाम, और कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत दिलचस्प कहानी है। सुबह 6 बजे पत्नी ने कह दिया था कि संजय अब दर्द सहा नहीं जा रहा। हालांकि वो रात भर दर्द में ही थी, पर आपके भोलू संजय सिन्हा ने मान लिया था कि उसके पेट में जो दर्द है वो पुदीन हरा से ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं उस दवा का प्रचार कर रहा हूँ, पर यह सच है कि मेरी गहरी आस्था है उस दवा पर। आप इसे मेरा प्लेसिबो सिद्धांत भी मान सकते हैं। पहली बार मैंने माँ को यह दवा दीदी को देते हुए देखा था। दीदी स्कूल जाने के लिए तैयार हुई ही थी कि उसके पेट में भयंकर दर्द उठ गया। माँ ने तुरंत आधा गिलास पानी में 4 बूंद पुदीन हरा मिलाकर दीदी को पिलाया और दीदी 5 मिनट में उठ खड़ी हुई थी। तब से मेरे मन में बैठ गया है कि यह दवा नहीं, रामबाण है। फिर मुझे जब भी पेट में तकलीफ हुई मैंने इसी दवा का सहारा लिया। जब पिया तब लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे मन की वो दवा मेरे पास हमेशा रही। मुझे ये यकीन हो गया था कि जब तक ये दवा है मेरे पेट में जो भी दर्द होगा उससे मुझे डरना नहीं है। शादी के साल बाद पत्नी ने पेट दर्द की शिकायत की तो मैंने 4 बूंद पुदीन हरा आधा गिलास पानी में डालकर उसे पिला दिया। दवा पीकर पत्नी सो गई, पर जल्दी ही वो फिर उठी और कराहने लगी। मुझे लगा 4 बूंद से उसका काम नहीं बना है। मैंने उसे 1 खुराक और पिला दी और मन ही मन अपनी डॉक्टरी पर गर्व करता हुआ सो गया। फिर तो ऐसा कई बार हुआ। वो हर बार उठती, मैं पुदीन हरा पिला देता और फिर सुबह 6 बजे जब उसने कहा कि संजय अब दर्द सहा नहीं जा रहा, मैं भागकर मकान मालकिन आंटी के पास गया और उनसे मैंने कहा कि मेरी पत्नी को रात भर दर्द होता रहा पेट में। उस रात फरीदाबाद से उनकी नर्स बहन दिल्ली आई हुई थी। मकान मालकिन आंटी ने अपनी बहन से कहा कि जरा तू देख तो ले, तकलीफ क्या है। नर्स आंटी ने मेरी पत्नी को देखा और माथा पीट लिया। संजय जी, ये क्या कर रहे हो? इन्हें रात भर लेबर पेन होता रहा और आपको पता ही नहीं। लेबर पेन? मैं चौंका। MA तक की पढ़ाई, जी हाँ, MA तक की पढ़ाई में आज तक किसी भी सिलेबस में लेबर पेन के बारे में मुझे नहीं पढ़ाया गया। हाँ, अगर लेबर पेन का मतलब मजदूरों से है तो संजय सिन्हा समझ सकते थे कि मजदूरों का काम पेनफुल है, पर पत्नी के दर्द से उनका क्या रिश्ता। मैं हैरानी से नर्स आंटी की ओर देख रहा था। उन्होंने कहा कि जल्दी अस्पताल लेकर जाओ, तुम बाप बनने वाले हो। हाँ, ये क्या हो गया? मैं भागा अस्पताल। वहाँ डॉक्टर रश्मि मेरी पत्नी को पहले से देख रही थी। पत्नी की हालत देखकर वो भड़क गए। उन्होंने कहा, जान ले लोगे क्या इनकी? मैं चुप था। उन्होंने समझ लिया कि एक अनाड़ी के पल्ले लड़की पड़ गई है। इसे कुछ नहीं मालूम, और जितना मालूम है उसके आगे तो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर रश्मि ने पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया और ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। मैं बाहर बैठकर राम राम करने लगा। समझ में नहीं आया कि क्या करें। घर में कोई बड़ा था नहीं, किसी का सहारा नहीं, अपने को कुछ पता नहीं। डॉक्टर ने बहुत कुछ कहा, मैं चुपचाप सुनता रहा। बहुत सी चीज़ें मंगाई गई ऑपरेशन के लिए, पर दोपहर में अचानक डॉक्टर मुस्कुराती हुई आई और उसने कहा, बधाई हो, बाप बन गए हो। बस इसके आगे कुछ नहीं। उस वक्त उनसे मेरी कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने कुछ पूछा भी नहीं, पर तब तक मेरी पत्नी की छोटी बहन वहाँ आ चुकी थी। उसने डॉक्टर से पूछा, बेबी गर्ल और बॉय? डॉक्टर ने कहा बॉय। मेरे लिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं थी। मैं तो बस ये जानने के लिए उतावला था कि पत्नी कैसी है, बच्चा कैसा है, ऑपरेशन कैसा रहा। डॉक्टर ने खुद बताया कि सारा सामान लौटा दो, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। बस इसके आगे तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कल तक माँ का ये संजू बेटा आज पापा बन गया। मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत मिल गई थी। मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। भगवान बहुत दयालु होते हैं, सब पर अपनी मेहरबानियाँ बरसाते हैं। मुझ पर भी मेहरबानियाँ बरस रही थीं। पहली बार जब बच्चे को लेकर हम घर के लिए निकले तो मैंने पत्नी से कहा कि तुम इसे मत उठाना, तुम गिरा दोगी। पत्नी हंसने लगी। मैंने कहा, तुम इतने छोटे से बच्चे को संभाल नहीं पाओगे, तुम खुद ही बहुत छोटी हो। मैं घर आया, ऑफिस नहीं गया। लगा कि ऑफिस क्या जाना है। मन में बैठ गया था कि रात में इसे जो हरी दवा मैंने पिलाई है बार बार, उसी के कारण ये ऑपरेशन से बच गई। नहीं तो आज के ज़माने में प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन ना करें, यकीन नहीं होता। पर एक इत्तेफाक और था।
डॉक्टर का नाम रश्मि था। रश्मि मेरी छोटी बहन का नाम है और मुझे यकीन था कि वो डॉक्टर अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखेगी। उसने रखा भी। खैर, जनाब बड़े होने लगे। 3 साल के हुए तो अंगूठा चूसते हुए दिल्ली के एक स्कूल में पहुंच गए नर्सरी में दाखिला लेने के लिए, और उसके बाद फिर पढ़ने लगे, कंप्यूटर से खेलने लगे और कंप्यूटर से खेलते खेलते IIT तक पहुंच गए। फिर कंप्यूटर के सबसे बड़ी कंपनी जो थी उसमें नौकरी भी उन्होंने ज्वाइन कर ली। जूनियर सिन्हा बड़े हो गए। समय समय पर मुझे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाते हैं। कई बार टोकते हैं कि पापा आप कब बड़े होगे। अब बेटे के सामने लगता है कि मैं अभी बच्चा ही हूँ। उस दिन नर्स आंटी ने कहा था कि संजय तुम कब बड़े होगे। फिर डॉक्टर रश्मि ने भी कहा कि तुम कब बड़े होगे। संजय सिन्हा माँ के बेटे हैं, बड़े होंगे ही नहीं। पर बेटा बड़ा हो गया है, मेरे बराबर पहुँच गया, और उसने मुझे हमेशा ज़िंदगी में जीवन को जीने का फ़लसफ़ा अपने अंदाज में समझाया है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हमेशा माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है। पर आज मैंने कहानी सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसलिए सुनाई क्योंकि कई बार हम बहुत अनाड़ी होते हैं ज़िंदगी के फ़लसफ़ा को समझने में, पर जब समझ जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत मधुर होकर सामने चली आती है। उम्मीद है कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते हैं रिश्ते। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।